हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हसन दस्तरखान। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने किचन में लेकर हाजिर हुई हूँ सीख कबाब की बहुत ही स्पेशल रेसिपी। तो फ्रेंड्स, जैसे ही कबाब का जिक्र होता है तो हमारे जहनों में सबसे पहला जो ख्याल आता है वो या तो मटन के कबाब आता है या फिर चिकन के कबाब आते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सोयाबीन के सीख कबाब हम कैसे बनाते हैं। और आप यकीन जानिए कि सोयाबीन के ये जो कबाब बनते हैं तो इनका टेस्ट बिल्कुल वही होता है जो कि आप चाहे मटन के खा लें चाहे आप चिकन के खा लें। जो उनका टेस्ट होता है यानी कि नॉनवेज कबाब का जो टेस्ट होता है वही टेस्ट जो होता है वो इन कबाबों का भी होता है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से चलते हैं अपने किचन की तरफ और देखते हैं कि ये स्पेशल कबाब हम कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, सोयाबीन के कबाब बनाने के लिए हमने ले ली है ये 1 कटोरी सोयाबीन, ये आप देख सकते हैं। और अब इसे हमें अच्छे से वॉश करके और उबाल लेना है। सोयाबीन को उबालने से पहले हम इसमें मिला देंगे थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इससे ये होगा कि नमक सोयाबीन के अंदर तक चला जाएगा। अब हमने सोयाबीन को बॉईल करने के लिए रख दिया है। तकरीबन 5 मिनट तक हम सोयाबीन को बॉईल करेंगे। इतने हमारी सोयाबीन बॉईल हो रही है, इतने हमने ले लिया मसाला। तो मसाले में हमने ले लेने हैं 2 प्याज़े, 4 से 5 हरी मिर्च और थोड़ा सा धनिया हम ले लेंगे। अब सबसे पहले हम प्याज को चॉप कर लेंगे, या अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कद्दूकस कर लीजिएगा या फिर बारीक बारीक काट लीजिएगा। प्याज़ें अच्छे से चॉप हो गई हैं, ये देखिएगा। हमें इतना बारीक ही प्याज़ों को काटना था। और बस अब हमें करना क्या है कि इन प्याज़ों को निचोड़ लेंगे, यानी कि प्याज को जितना भी प्याज में चॉप करने के बाद पानी है उसे हम निकाल देंगे। ये देखिएगा, ये इस तरह से निचोड़ लेना है हमें। ये देख सकते हैं आप कितना पानी निकल रहा है। और ये हम एक साइड में प्याज इस तरह से रखते जाएंगे। इसी तरह से सारे प्याज़ों का पानी हम निकाल लेंगे अच्छे से। ये देख सकते हैं कितना कितना पानी निकल रहा है। और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने मिर्च और धनिया भी बारीक बारीक काट लिया है। ये बहुत ही बारीक हमें मिर्च काटनी है और धनिया भी हमें बहुत बारीक काट लेना है। इधर हमारी सोयाबीन बॉयल हो चुकी है। सोयाबीन को आंच से उतार कर हम ठंडा कर लेंगे। ये देख सकते हैं, ये हमने उतार लिया। अब हम इसे ठंडा कर लेंगे किसी चीज़ में। ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये एक छलने में मैंने निकाल दी है सोयाबीन। और आप ये देख सकते हैं ये हमारी गल भी चुकी है काफ़ी हद तक। और अब हम इस पर ठंडा पानी डाल करके ठंडा कर लेंगे सोयाबीन को। ये मैंने ठंडा पानी डाल दिया था और सोयाबीन ठंडी हो चुकी है। अब हम जो भी सोयाबीन के अंदर एक्स्ट्रा वाटर है उसे हम निकाल देंगे। ये देखिएगा, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस तरह से एक्स्ट्रा वाटर जितना भी सोयाबीन ने जो है जज़्ब कर लिया है उस और वाटर को हम निकाल देंगे। इसी तरह से सारी सोयाबीन का वाटर इसी तरह से निकाल के हम सोयाबीन को एक तरफ रख देंगे। ये देखिएगा, ये सोयाबीन हमने एक तरफ कर ली है और अब हम इसे पीस लेना है। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये सोयाबीन को मैंने बिना पानी के मिक्सी में पीस लिया है, यानी कि पानी हमने बिल्कुल भी नहीं डालना। और जब ये पिस जाए तो अब हम इसमें डालेंगे मसाला। ये सबसे पहले मैंने हरी मिर्च, जो चॉप हुई हुई हरी मिर्च थी, वो हमने डाल दी है। और इसके बाद डालेंगे प्याज़े। ये प्याज़े जो हमने चॉप की हुई थी, जिसका पानी हमने बिल्कुल निचोड़ दिया था, वो प्याज़े हम डालेंगे। और हरा धनिया की थोड़ी सी पत्तियां थी, इसमें हमें थोड़ा सा हरा धनिया डालना है। थोड़ा हम बचा के रखेंगे, गार्निशिंग के लिए काम आएगा। और अब हम डाल देंगे 1 चम्मच चाट मसाला। ये देखिएगा, ये 1 चम्मच मैंने चाट मसाला डाल दिया है। ½ स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, ½ स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, ½ स्पून पिसा हुआ गरम मसाला, और अब सब चीज़ों को एक साथ मैश कर लेना है। ये देख सकते हैं, ये इस तरह से हम एक साथ मैश कर लेंगे। और अब जब ये अच्छे से मैश हो जाए
तो अब हम डालेंगे ब्रेड क्रम्स। अगर आपके घर में एक आध कोई ब्रेड रखी हो तो वो आप इसमें डाल दीजिएगा। ये देखिएगा, इसका जो रेड पार्ट है वो हम निकाल देंगे। ये देखिएगा, ये रेड पार्ट हम इसी तरह से काट काट के अलग कर देंगे और उसके बाद इस तरह से ब्रेड का जो है चूरा बना लेंगे, या फिर आप मिक्सी में भी ब्रेड को ग्राइंड कर सकते हैं। ये देखिएगा, बारीक बारीक हमने तोड़ लिया है। और इसके बाद इसी तरह से एक बार फिर से हम ब्रेड को जो है इस तरह से मिक्स कर देंगे, ये आप देख सकते हैं। अब हम लेंगे आधी कटोरी भुने हुए चने। चाहिए तो आप ये भुने हुए चने ले लीजिए, या फिर आधी कटोरी बेसन को आप भून लीजिए। तो अगर ये आप चने लेते हैं तो इसे हमें पीस लेना है। देखिएगा, ये चने का पाउडर मैंने बना लिया है। और अब हम ये पाउडर जो हमारा कीमा था सोयाबीन का, उसमें हम डाल देंगे इस तरह से। और अब हम अच्छे से फिर से एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। एक चीज़ फ्रेंड्स आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि जितना हम मिक्स करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा उतना ही अच्छा जो है कीमा आपका बन कर के तैयार होता है। यानी कि सोयाबीन का जो हमने कीमा बनाया है वो उतना ही ज़्यादा अच्छा बन कर के तैयार होता है और कबाब उतना ही टेस्टी होता है। जितना ज़्यादा आप मिक्स करेंगे उतना ही कबाब टेस्टी होगा। तो ये देखिएगा, ये इस तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स देखिएगा, ये इस तरह से हमारा कीमा जो है वो तैयार हो चुका है। और अब हम कीमा को तैयार करके इस तरह से ढक करके तकरीबन आधे घंटे के लिए हम रख देंगे। तो फ्रेंड्स आधा घंटा हो चुका है और अब ये देखिएगा, ये हमारा कीमा बिल्कुल रेडी है। और अब हम कबाब बनाने शुरू करते हैं। ये एक बार फिर से मैं मिक्स कर लूँगी। ये देख सकते हैं, ये बहुत बढ़िया से कीमा जो है हमारा रेडी है। तो फ्रेंड्स ये मैंने एक पेंसिल ली है। चूँकि मेरे पास कबाब बनाने की जो सीख होती है वो मेरे पास नहीं है, तो मैंने इस पेंसिल का इस्तेमाल किया है। ये आप पेंसिल ले लीजिएगा और इस तरह से ये एक हाथ में इस तरह से थोड़ा सा कीमा ले करके ये पहले इस तरह से हम कर लेंगे और फिर ये इस तरह से कीमा फैला देंगे। हाथ पर ही हम कीमा फैला देंगे और उसके बाद ये पेंसिल इस तरह से मिड में रख करके, यानी बीच में पेंसिल रख करके, और हम इस तरह से जो है कीमे को शेप देंगे। अच्छा, ये ऊपर की साइड जो आ रही है ये आप देख सकते हैं। ये ऊपर की साइड से हम अच्छे से पहले कीमे को बांधेंगे और फिर नीचे की साइड से भी हमें कीमे को अच्छे से बांधना है। और उसके बाद ये मिड में से हम इस तरह से हाथ की मदद से कीमे को लंबा लंबा फैलाते चले जाएंगे। ये देख सकते हैं, ये इस तरह से हमें पेंसिल को घुमाते रहना है और उसके बाद इस तरह से एहतियात से हम पेंसिल निकाल देंगे। ये फिर से आप देखिएगा, ये हमने रखा कीमा और इस तरह से दबाएंगे और ये नीचे की साइड से पहले हम शेप दे देंगे, फिर हम ऊपर की साइड से इसे बांधेंगे और फिर उसके बाद बीच में से हाथ की मदद से फैलाते चले जाएंगे। ये देखिएगा, ये कोई पानी वानी लगाने की ज़रूरत नहीं है हाथ पर, बल्कि ये अपने आप में ही बिल्कुल सेट कीमा हमारा तैयार हुआ है। अब हम धीरे से पेंसिल को बाहर की तरफ खींचते हुए निकाल देंगे कबाब को। इसी तरह से हम सारे कबाब बना लेंगे। ये देखिएगा, फिर से हम इस तरह से निकाल देंगे, पेंसिल बाहर निकाल देंगे और बस हमारे ये सारे कबाब जो हैं वो बन कर के तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा कितने अच्छे से हमारे ये कबाब बने हैं। और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे।
तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, ये एक पैन को मैंने गरम कर लिया और उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है। ऑयल कोई सा भी आप ले सकते हैं, चाहे आप रिफाइंड ऑयल ले लें, और अगर आप चाहें तो आप बटर में भी फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, ऑयल को मैं थोड़ा सा गरम कर लूँगी। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब हम डालेंगे कबाब। ये देखिएगा, बहुत आहिस्ता से हम कबाब जो है रख देंगे इस तरह से। ये देखिएगा, इस तरह से स्पून की मदद से हम कबाब को जो है पलट देंगे। और एक कबाब हमने फिर डाल दिया है। ये देखिएगा, ये जब हल्का सा ब्राउन हो जाए तभी हम पलटेंगे। ये देख सकते हैं। और एक ही तरह से हमें नहीं सेकना है, बल्कि हम इसी तरह से पलट पलट के कबाबों को सेकेंगे। और चूँकि इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें मैंने बेसन थोड़ा सा डाला है, तो बेसन से होता ये है कि कबाब हमारे टूटते नहीं हैं, बल्कि बहुत बंधे बंधे कबाब होते हैं। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, इस तरह से हम कबाबों को सेक लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि हल्का हल्का सुनहरे कबाब हो गए हैं, गोल्डन गोल्डन। तो इसी तरह से हम अलट पलट करके कबाबों को सेकते रहेंगे। एक जगह कबाब रख के नहीं सेकने, वरना फिर वो एक साइड से काले होने का डर होता है, यानी कि जलने का डर होता है। तो ये देखिएगा, ये किस तरह से कितना खूबसूरत सा कलर आ रहा है, गोल्डन गोल्डन। ध्यान रखिएगा, कबाबों को बहुत धीमी आंच पर सेकना है, ताकि कबाब जले नहीं और अच्छे से अंदर तक सिक जाए। तो ये देखिएगा, मैंने आंच को बहुत धीमा कर रखा है और इस तरह से गोल्डन मुझे सेकना है कबाब। तो बस फ्रेंड्स, हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं बन करके। और अब हम कबाबों को बाहर निकाल लेंगे। कितना खूबसूरत और कितना प्यारा कलर आ गया है कबाबों का, ये देख सकते हैं। देखिए कितना प्यारा कबाब हमारा बन करके तैयार हुआ है। तो अब हम इस तरह से सारे कबाब उतार लेंगे। इसी तरह से और भी कबाब हम बना करके तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये फाइनली हमारे कबाब बन करके तैयार हो चुके हैं। अब मैं डिश आउट करूँगी। ये देख सकते हैं, ये कितने ज़्यादा देखने में अच्छे कबाब हैं। और आप इसे तोड़ करके देखिएगा तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही सॉफ्ट कबाब, क्रिस्पी के साथ साथ सॉफ्ट भी हैं, बिल्कुल भी हार्ड नहीं हुए हैं, और बहुत ही टेस्टी कबाब बन करके तैयार होते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और प्लीज़, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप लोग की कमेंट्स देख करके मुझे बहुत अच्छा लगता है, दिली खुशी मिलती है। तो फिर से मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।